तो दोस्तों आज हो गई है 30 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। माफी मांगे सीएम खट्टर, एसडीएम को भी तुरंत करें बर्खास्त, किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर के भड़के हैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक उतरे हैं किसानों के समर्थन में। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों से माफी मांगने को कहा है। आप लोगों को बताते चलें, सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को भी तुरंत बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार सत्यपाल मलिक किसानों के समर्थन में अपनी आवाज उठा चुके हैं। और वहीं सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि एसडीएम को नौकरी में रहने का यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है, वहीं खट्टर सरकार उसे संरक्षण दे रही है। उन्होंने किसानों पर दुख जताते हुए कहा है कि 600 किसानों की मौत अब तक हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से किसी ने भी सांत्वना के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। मैं किसान का बेटा हूं, उनका मर्म जानता हूं। गवर्नर ने खट्टर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जानबूझकर किसानों पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं। और वहीं यहां पर सत्यपाल मलिक यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने पर उन्होंने कहा है कि मुझे गवर्नर के पद से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, मैं जो भी बोलता हूं दिल से ही बोलता हूं, मुझे वापस किसानों के बीच जाना है। राज्यपाल ने गुस्साए अंदाज में कहा है कि सिर मजिस्ट्रेट का भी फूट सकता है, सिर उसके ऊपर के लोगों का भी फूट सकता है, बिना खट्टर साहब के इशारे के ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं अपने लोगों के लिए बोलता रहूंगा, फिर चाहे जो भी नतीजा हो, क्योंकि मुझे गवर्नर के पद से मोहब्बत नहीं है, मैं किसानों के बीच में जाऊंगा। ये यहां पर कहना है राज्यपाल सत्यपाल मलिक का, और भड़के हैं अपनी ही सरकार पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से देश भर में किसानों का आंदोलन हुआ और भी तेज, बोले केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है दमन का प्रयास। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के करनाल में बस्तर टोल प्लाजा पर शनिवार को किसानों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद 3 कृषि कानूनों पर निकट भविष्य में किसानों के विरोध के कम होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, पुलिस की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई में 10 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और वहीं किसानों ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर अपना असली रूप दिखाया है। केंद्र सरकार के ही इशारे पर किसान आंदोलन के दमन का प्रयास किया जा रहा है। किसान आंदोलन को और भी तेज यहाँ पर किया जाएगा। और वहीं किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पंजाब के किसान सड़क पर उतर आए हैं और कई हाईवे को यहां पर जाम भी किया है किसानों ने। देख सकते हैं कि जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है खट्टर सरकार और मोदी सरकार को लेकर के किसानों के बीच में। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। करनाल एसडीएम के किसानों का सिर फोड़ने वाले बयान को डिप्टी सीएम ने बताया है काफी निंदनीय, कहा जरूर कार्रवाई होगी। आप लोगों को बताते चलें, अब खट्टर और यहां पर दुष्यंत चौटाला आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ है सीएम खट्टर जो कह रहे हैं कि एसडीएम का बयान बिल्कुल ही सही है, और वहीं दूसरी तरफ है दुष्यंत चौटाला जिन्होंने कहा है कि इस एसडीएम पर यहां पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का सिर फोड़ने के लिए कहा था। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसानों के लिए एक आईएएस अधिकारी के द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल काफी निंदनीय है, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला किसानों के मुद्दे पर आमने सामने आ चुके हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। नूह में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत बोले अगर हम खालिस्तानी हैं तो देश पर सरकारी तालिबानियों का हो चुका है कब्जा। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के नूह में आयोजित किसान महापंचायत में बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या हम खालिस्तानी हैं। सरकार ने हमें
खालिस्तानी कहा है। अगर हम खालिस्तानी हैं तो यहाँ सरकारी तालिबानियों का देश पर कब्जा हो चुका है। उनका पहला कमांडर आईएस के रूप में देश को मिल भी चुका है। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि एक अधिकारी ने पुलिसकर्मियों को किसानों के सिर पर हमला करने का आदेश दिया। वे हमें खालिस्तानी कहते हैं। अगर आप हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहेंगे तो हम कहेंगे कि सरकारी तालिबानी ने देश पर कब्जा कर लिया है और इन्हें खदेड़ने का वक्त अब आ चुका है। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि किसानों का सिर फोड़ने की बात कहने वाले अधिकारियों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाए। वह आईएएस अधिकारी करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा है जो सरकारी तालिबानी के कमांडर हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, पुलिस की लाठीचार्ज में कई किसान यहां पर घायल हुए थे। इस बीच एक दुखद खबर है, एक किसान की मौत भी हो गई है। किसानों का दावा है कि लाठीचार्ज में चोट लगने से हुई है किसान साथी की मौत। देख सकते हैं कि यहां पर पूरी तरीके से बीजेपी सरकार की तानाशाही देखने को मिल रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जाता है और जिसको लेकर के बरसे हैं राकेश टिकैत। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। दिल्ली दंगे कोर्ट की पुलिस को कड़ी फटकार, जांच के तरीके पर सवाल उठाकर के कहा बेवजह जेल में सजा काट रहे हैं लोग। अमित शाह के मुंह पर करारा तमाचा। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि 2020 में उत्तर पूर्व में हुए दंगे के बहुत सारे मामलों में जांच का मापदंड बहुत ही घटिया है और ऐसे में दिल्ली पुलिस आयुक्त के दखल की जरूरत है। आप लोगों को बताते चलें, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने अशरफ अली नामक एक व्यक्ति पर 25 फरवरी 2020 को सांप्रदायिक दंगे के दौरान पुलिस अधिकारियों पर कथित रूप से तेजाब, कांच की बोतलें और ईंटें फेंकने को लेकर के आरोप तय करते हुए यह टिप्पणी की है। जज ने कहा है कि यह कहते हुए पीड़ा होती है कि दंगे के बहुत सारे मामलों में जांच का मापदंड बहुत ही घटिया है। उन्होंने आगे कहा है कि ज्यादातर मामलों में जांच अधिकारी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। और वहीं कोर्ट ने आगे कहा है कि पुलिस की वजह से ही बेवजह कई लोग यहां पर जेल में सजा काट रहे हैं जिनका शायद कोई कसूर भी नहीं है। ये यहां पर कड़ी फटकार लगा दी है दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने। एक और अपडेट आ रही है सामने। भाजपा सरकार का भारी विरोध होगा, करनाल में आज जुटेंगे कई किसान संगठन, यूपी में अलर्ट जारी। आप लोगों को बताते चलें, जब से हरियाणा की खट्टर सरकार ने मोदी के इशारे पर किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाया है, तब से देश भर के किसानों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और मोदी सरकार से लेकर के बीजेपी की राज्य सरकारें बैकफुट पर हैं। और वहीं इस बीच खबर सामने निकल के आ रही है, किसानों पर हुए लाठीचार्ज और एक किसान की शहादत के विरोध में आज विभिन्न संगठन करनाल में इकट्ठा होंगे। किसान नेता खट्टर सरकार की इस अमानवीय हिंसक कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध करने पर भी विचार करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयोजक अतुल कुमार अंजान ने यह जानकारी दी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों ने मोर्चा खोल दिया है मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। बीजेपी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी कल तक मुस्लिमों पर बौखलाते थे, आज उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। एनडीए के पूर्व पार्टनर का हमला। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, राज्य में सियासी पारा चढ़ रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसकी तैयारियों में जुट गए हैं और अपने संगठन को यहां पर मजबूत कर रहे हैं। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर हमला बोला है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया कि अखिलेश योगी और मायावती में सबसे अच्छी सरकार किसने चलाई। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, अखिलेश यादव और मायावती ने सबसे अच्छी सरकार चलाई है। आज जो अधिकारी योगी जी को पाठ पढ़ा रहे हैं वो खुद कांपते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो वहीं पत्रकार ने पूछा कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है और सीटें कम पड़ गई तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे। इस सवाल के जवाब में यहां पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि कभी भी नहीं, बीजेपी के साथ अब मैं कभी भी नहीं जा सकता हूं। बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है तो फूक फूक करके पीती है। ये भाजपा यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। कल तक मुसलमानों पर बौखलाते थे, आज उन्हीं के वोट के पीछे भाग रहे हैं। ये यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने घेरा है योगी सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
बीजेपी सांसद हुए बागी। बीजेपी के ही सांसद ने मोदी सरकार को बताया है मानसिक दिवालिया। कहा जीडीपी गिर रही है और ये सब कुछ बेच रहे हैं। एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ देश के आम जनमानस के फायदे के लिए बनी सरकारी कंपनियों को पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। मोदी सरकार की इस नीति पर सवाल उठाते हुए राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि यह मानसिक दिवालियापन है। स्वामी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, जब देश की अर्थव्यवस्था गिर रही हो तब सार्वजनिक उद्यमों को बेचा जाना मानसिक दिवालियापन और हताशा दर्शाता है। यह एक स्वास्थ्य वैचारिक अनिवार्यता नहीं हो सकती है। मोदी सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि सीएसओ के आंकड़े बताते हैं कि 2016 के बाद से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर गिरती रही है लगातार। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, एक तरफ जीडीपी आंधे मुंह गिरी हुई है और वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार अपने मित्रों के फायदे के लिए एक एक करके भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचने का प्लान बना रही है। मोदी सरकार रेल के साथ साथ हवाई अड्डों, देश के हाईवे, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर, पीएसयू समेत कई सरकारी संपत्तियों को यहां पर बेचने जा रही है। मोदी सरकार के इस निजीकरण की नीति का विरोध तमाम विपक्षी दल, सामाजिक कार्यकर्ता और यहां पर अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं। भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में बिना सरकारी कंपनियों के हर वर्ग के लोगों का वेलफेयर हो पाना बहुत ही मुश्किल है और यहां पर जबरदस्त तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही सरकार पर बरसे हैं। एक और अपडेट जान लेते हैं। टीएमसी सांसद का आरोप, विपक्ष के उत्पीड़न के लिए नई योजना पर काम कर रहे हैं गृह मंत्री शाह। ईडी के जरिए भेज रहे हैं नोटिस। आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने विपक्ष का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है। टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष का उत्पीड़न करने के लिए अब सभी मामलों को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के माध्यम से भेजने की योजना बनाई है। आप लोगों को बताते चलें, इससे पहले ईडी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी को एक मामले में नोटिस जारी करके तलब किया था, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर के कई सांसद यहां पर मोदी सरकार पर हमलावर हैं और मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है डेरेक ओब्रायन ने। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।